नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो ये क्लास दोस्तों रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। रेलवे के जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो ये सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन से जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को रोककर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा दोस्तों आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी अच्छी पकड़ होगी इस पर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, एनालॉजी का क्वेश्चन से, कि जिस तरीके से देखिए यहाँ पर 5 का संबंध 50 से दिया गया है। यहाँ पर प्रॉपर लिखा भी है कि जिस तरीके से देखिए यहाँ पर तीसरी संख्या इस प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। यानी जैसे ये 50 5 से संबंध है, 12 का 288 से संबंध है, वही संबंध हमें यहाँ पर बताना है कि 6 का यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी। तो ये एक विशेष प्रकार के यहाँ पर तरीके से होते हैं कि जो एक में तरीका लगेगा वही तरीका सब में लगता है। तो हम सबसे पहले वह तरीका देखेंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस को यहाँ पर लगा गया है। जैसे 5 से हमें 50 बनाना है, तो हम 5 से 50 कैसे बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर सीधा कहेंगे 5 में हम 10 का गुणा कर लेते हैं तो ये तो 50 बनेगा। अब एक तरीका यहाँ तो ये आ गया, लेकिन अब यही तरीके से दूसरा भी आना चाहिए। तो यहाँ पर हम 12 में 10 का गुणा कर लेंगे, तो 12 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 120 बनेगा। लेकिन यहाँ पर 288 दिया गया है, तो यानी ये तरीका यार हमारा सही नहीं है। कोई दूसरा तरीका हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक में तो तरीका फॉलो हो रहा है लेकिन दूसरे में ये तरीका फॉलो नहीं हो रहा है। तो आपको ऐसा तरीका देखना है कि जो दोनों में फॉलो हो, यानी सभी में वह तरीका फॉलो करना चाहिए। अब अच्छा, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर 5 से दोस्तों 50 बना है। तो अगर हम 5 का स्क्वायर संख्या करें तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, क्योंकि 5 गुणा 5 मतलब 25। अब देखिए ये 25 का 2 गुना है, 25 का कितना है, 2 गुना है, तो 25 दूना 50, ये आ गया हमारा। यानी संख्या का स्क्वायर करके उसका 2 गुना कर देते हैं। तो यही तरीका इसमें भी होना चाहिए। तो 12 का हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 12 में कितना हो जाएगा, 144 होगा। आपको स्क्वायर संख्या याद होनी चाहिए, कम से कम आपको 30 तक स्क्वायर संख्या याद होनी चाहिए। तो 12 का देखिए स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका 2 गुना कर लेंगे जिस तरीके से हमने पहले में किया। तो 2 गुना करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 चौक 8 और 2 1 2, यानी 288। तो देखिए 12 से यहाँ पर 188 बना हुआ है। अब देखिए दोनों में वही तरीका लगा कि स्क्वायर करके 2 गुना, स्क्वायर करके 2 गुना। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी स्क्वायर करके 2 गुना कर लेंगे। तो 6 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों 36। कितना होता है 6 का स्क्वायर 36, और इसका गुणा 2 कर लेते हैं। तो गुणा 2 कर लेंगे तो 36 दूना कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा देखिए सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो 72 यहाँ पर आना चाहिए। तो क्या करना था दोस्तों कि संख्या का स्क्वायर करके गुणा 2 करना था। ये हमारा इसका तरीका था। तो उम्मीद है आप सभी ने सॉल्व किया होगा, और यदि नहीं भी किया तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से क्वेश्चंस बनेगा तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नंबर्स। यहाँ पर देखिए, यदि एक निश्चित कूट भाषा में बेस को 27 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो ये हमारा दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस। तो उसी कूट भाषा में कलेक्शन को कैसे लिखा जाएगा। तो जैसे बेस के लिए 27 लिखा गया है, तो किस तरीके से बेस को 27 बना सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है, सीधा इनका प्लेस वैल्यू रखना है कि किस स्थान पे ये ABCD यानी अल्फ़ाबेट में आते हैं। तो B आता है देखिए हमारा दूसरे नंबर पर, कैसे, जैसे A पहले नंबर पर, B दूसरे पर, C तीसरे पर। ये क्रम आपको याद होना चाहिए इनके प्लेस वैल्यू का। A आता है हमारा दोस्तों 1 नंबर पर, इनको हम जोड़ लेते हैं। A हमारा 1 नंबर पर आएगा तो इन सभी को हम जोड़ते हैं। तो S हमारा आएगा 19 नंबर पर, तो यहाँ पर हम प्लस करके 19 जोड़ लेंगे। E दोस्तों हमारा आता है 5 नंबर पर, तो यहाँ पर हम प्लस 5 कर लेंगे। अब इन सबको हम जोड़ते हैं, देखिए कितना आता है। तो 2 1 3 हो जाएगा, 19 और 3 22 हो जाएगा, और 22 5 27 हो जाएगा। तो 27 बन रहा है, यहाँ पर भी 27 दिया गया है। यानी हमें क्या करना था कि नंबर्स को जोड़कर, वही इनका यहाँ पर आंसर था कि नंबर्स को हमें जोड़ लेना है केवल।
लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम नंबर्स को जोड़कर उसमें 5 जोड़ा गया, उसमें से 2 घटाया गया, उसका 2 गुना किया गया, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू ज़रूर लिखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए उसी तरीके से हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सी को हम क्या लिखेंगे, सी कितने नंबर पर, 3 नंबर पर। ओ कितने नंबर पर दोस्तों, ओ 15 नंबर पर। यल कितने नंबर पर, तो यल दोस्तों 12 नंबर पर। अब देखिए यहाँ पर 2 यल हैं, तो हम यहाँ पर सीधा 12 12 कितना कर लेते हैं, 24 कर लेते हैं, क्योंकि हमें जोड़ना ही तो है और 2 यल हैं। तो 12 12 24 हो गया। अब ई पर आते हैं, तो ई कितने पर आता है, 5 नंबर पर आता है। सी दोस्तों 3 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर। टी देखिए 20 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर आता है। अब देखिए यहाँ पर आई ओ एन है, तो आई 9 स्थान पर आता है। कितने स्थान पर आता है दोस्तों, आई 9 स्थान पर आता है। तो यहाँ पर हम ऊपर लिख दे रहे हैं, आई देखिए 9 स्थान पर आता है। और यहाँ पर देखें ओ, तो ओ 15 स्थान पर आता है। यन दोस्तों 14 स्थान पर आता है। तो इन सभी को हमें क्या करना है, अब जोड़ लेना है। तो देखिए 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 और 4 22 और 20 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 5 47 हो जाएगा। 47 3 50 हो जाएगा। और 50 और 20 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और 70 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 79 हो जाएगा। 79 और 15 कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। 94 और 14 कितना हो जाएगा दोस्तों, 94 4 98 हो जाएगा। 10 जोड़ेंगे तो 108 बनेगा। 108 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में 108 दिया गया है, और ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए। यानी ये दोस्तों जो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें देखिए 2 यहाँ पर पद दिया गया है। जैसे 624 का संबंध इससे 1248 से है, 300 का इससे है, 512 का 1024 से, 168 का 336 से। तो इनका एक विशेष प्रकार से संबंध है, और इसमें से हमें बताना है कि विषम कौन सा है। मतलब 3 इसमें एक तरीके से हैं, एक समान है, और एक इसमें अलग है, और उसी अलग को हमें बताना है कि वह किस प्रकार से अलग है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से वह अलग है। देखिए 624 से दोस्तों यहाँ पर कितना हो गया, 1248 हो गया। 624 से 1248, तो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर क्या किया गया है, 2 गुना किया गया है संख्या का। 6 का 2 गुना करेंगे 12, 24 का 2 गुना 48, तो 624 1248 हो गया। तो उसी तरीके से इसको देखेंगे दोस्तों, 358 से 726 किया गया है। तो 358 का हम 2 गुना करके देख लेते हैं, 726 बन रहा है। तो 2 8 16, 2 5 10 1 11, 2 3 6 1 7, 700 यहाँ पर देखेंगे 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 5 10 1 11 के 1, 2 3 6 1 7, 716 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कितना दिया है, 726 दिया गया है। अब आगे हम चेक करते हैं। तो 512 का 2 गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 12 दूना 24, 1024 बनेगा, ये भी सही है। 168 का देखेंगे दोस्तों, तो 2 8 16 को 6, और यहाँ पर 2 6 12 1 13, 2 1 9 3, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी ये क्या है, संख्या का 2 गुना नहीं है। तो यही हमारा विषम है, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विषम हमें ज्ञात करना था जो अलग है इनसे। और बाकी सभी क्या है कि पहली यहाँ पर संख्या का जो दिया गया है पहला पद, उसका 2 गुना यहाँ पर ये संख्या दिख रही है, तो इसका 2 गुना ये है, इसका 2 गुना ये है, बाकी ये 2 गुना नहीं है, बी वाला विषम है। तो इस तरीके से हमें देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पर देखिए 2880, 480, 96, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, 8 4। तो अब यहाँ पर देखिए आगे क्या है, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पीछे से चलते हैं कि पीछे से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 4 से 8 बनाने के लिए सीधा सीधा 2 गुना कर देंगे। अब हम देखिए यहाँ पर दोस्तों 2 गुना किए, अब यानी अगली संख्या हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है, तो अगली संख्या हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर 96 बनाना है। अब 96 से यहाँ पर देखेंगे 480 कितने गुना है, तो हम यहाँ पर देखिए 8 का हम 3 गुना कर लेते हैं। हमने जैसे यहाँ पर 2 गुना किया है 4 का, तो हम 8 का 3 गुना करके चेक करते हैं। तो 8 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए कितना, 24, क्योंकि 8 3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 24 आना चाहिए।
अब हम क्या करते हैं, 24 का क्या करते हैं, यहाँ पर हमने 3 का गुणा किया, यहाँ पर 2 का गुणा किया, यानी आगे अब जो गुणा होगा वह 4 का गुणा होना चाहिए। 2 3 4, तो 24 का 4 में गुणा करेंगे तो 24 चौके कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, जो कि आगे दिया गया है 96। तो यहाँ पर ये क्रम से इनका गुणा चल रहा है, यानी पहले 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा, फिर 4 का गुणा, फिर 5 का गुणा। तो 96 में 5 से गुणा करेंगे तो 480 बन जाएगा। तो ये हमारा तरीका था कि पहले 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। तो उम्मीद है आप सभी ने यहाँ पर समझ गए होंगे कैसे हमें पता चला गुणा है। क्योंकि दोस्तों संख्याएं देखिए बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। जब संख्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ें तो हमें उनका स्क्वायर चेक करना है, उनमें किस संख्या का गुणा हो रहा है ये चेक करना है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है कि 28 फरवरी 2004 को शनिवार था, 27 फरवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये हमें बताना है। तो 28 फरवरी, देखिए यहाँ पर 28 फरवरी 2004, तो 2004 दोस्तों क्या है, एक लीप ईयर है। कैसे पता, क्योंकि 4 से हम देखिए यहाँ पर 04 है, लास्ट के 2 अंक को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 04 है, 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा भाग चला जाए तो उसे हम कहते हैं लीप ईयर। और लीप ईयर में क्या होता है, जो फरवरी होता है वह 28 का न होकर 29 का होता है। तो फरवरी कितने का दिन का होता है, 29 का महीना होता है, 29 दिन का होता है। और नॉर्मल ईयर में जो होते हैं सामान्य वर्ष, उसमें फरवरी 28, यहाँ पर 28 दिन का होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो 2004 एक लीप ईयर है। तो जब भी हम किसी एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाते हैं तो एक दिन क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 28 फरवरी 2004 है, तो हम अब जाएंगे 28 फरवरी 2005 में, 28 फरवरी 2005 में। तो हमारा जो दिन होगा एक दिन बढ़ जाएगा। जैसे शनिवार है तो क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, एक दिन जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि फरवरी जो है ये 2004 ये लीप ईयर है, तो इसमें एक दिन और बढ़ गया है। लीप ईयर होने की वजह से एक दिन और बढ़ गया है, वह फरवरी का 29वां दिन है। तो अब हम नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में जाते हैं तो एक दिन पड़ता है, लेकिन जब लीप ईयर से एक दिन और इसमें बढ़ जाता है। जब लीप ईयर से सामान्य वर्ष में जाएंगे तो एक दिन और बढ़ जाएगा, क्योंकि पहला ईयर यहाँ पर लीप वर्ष था। तो यहाँ पर शनिवार से तो एक क्या हुआ, रविवार। जैसे यहाँ पर देखिए पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पहले तो +1 बढ़ा, लेकिन ये तो सामान्य वर्ष है कि जब एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। अब एक वो दिन और बढ़ गया, क्योंकि पिछला वर्ष लीप ईयर था, एक दिन और बढ़ गया। अब देखिए हम 2005 में पहुँच गए, अब हमें 2006 में जाना है। तो 2005 सामान्य वर्ष है, तो यहाँ पर हम जाएंगे 28 फरवरी को ही जाएंगे 2006 में। तो 28 फरवरी को हो जाएंगे 2006 में, तो एक दिन और बढ़ गया, तो यहाँ पर हम +1 कर लेंगे। अब देखिए 2006 का ही हमसे पूछा है, तो यहाँ पर हमें 3 दिन को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए शनिवार में 3 दिन को जोड़ लेंगे, तो शनिवार, रविवार, सोमवार और एक मंगलवार। कितना हो गया दोस्तों, मंगलवार हो गया। लेकिन आप जो निकाले हैं वह 28 फरवरी का निकाले हैं, हमें चाहिए 27 फरवरी का एक दिन और कम का। तो मंगलवार से एक दिन और कम कर देंगे, सोमवार आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया हो। यदि दोस्तों नहीं आए तो एक बार इस क्वेश्चन को और रिपीट करेंगे, आसानी से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है। अब इसमें देखिए हमें क्या करना होता है कि ये दोस्तों रेलवे का फेवरेट है, इसमें से देखिए रेलवे में एग्ज़ाम में पूछा जाता क्वेश्चन है। तो आप इसे इस तरीके से समझ लीजिए कि ये देखिए एम, ये जो बड़ा वाला साइन है ए, तो इस तरीके से समझिए कि एम से हमें ए पर जाने के लिए ये देखिए आप समझिए कि ये एक रास्ता है, जैसे इधर से हम जा सकते हैं। तो एम से ए पर जाने के लिए आप इसे सिंपल भाषा में यही समझें तो आपको अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि एम से ए पर जा सकते हैं, ये आप समझिए कि एम से ए पर जा सकते हैं। ये क्या है, एक रास्ता है और ये एम की तरफ खुला है, ये रास्ता एम की तरफ खुला है और इससे हम ए के पास जा सकते हैं। अब आप समझिए क्वेश्चंस को, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए कहा है क्या एम से ए के तक, यहाँ पर देखिए इसमें तो कहा है कि एम से ए तक जा सकते हैं, क्योंकि एम की तरफ खुला है, यानी एम से ए तक जा सकते हैं। अब ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे
कि M से A तक क्या जा सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पहले ही यहाँ पर बंद हो गया और A यहाँ पर है, तो आपको यहाँ से चलना है, जहाँ पर M है तो पहले ही देखिए यहाँ पर बंद हो गया है, यानी M यहाँ पर इस तरीके से बंद हो गया और A यहाँ पर है, तो यानी यहाँ पर दिखा है M से A पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन पहले निष्कर्ष में लिखा है कि A से M पर जा सकते हैं, यानी M से A पर, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि कथन में हम नहीं जा सकते और निष्कर्ष में हमारा दिया है कि जा सकते हैं, तो कथन के हिसाब से ही हमें बताना है, तो पहला निष्कर्ष गलत। दूसरे पर चलते हैं, तो क्या देखिए यहाँ पर E की तरफ खुला है, तो क्या E से J पर जा सकते हैं, तो E से हमें कहाँ पर जाना है, J पर, तो देखिए E से J पर, अब देखिए यहाँ पर E से J पर जा सकते हैं, यानी E की तरफ खुला होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए E की तरफ ही बंद हो गया, तो यानी ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। E से J तक नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो पहले ही बंद हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न हमारा हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एसएससी का आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि इसमें नंबर्स को हमें काउंट करना होता है, गिनना होता है, फिर उसको हमें यहाँ पर बांट लेना है। जैसे 16 है तो 4 में बांट लेना है, उसके बाद 20 है तो 4 का देख लेना है, 5 में देख लेना है। तो ऐसे हम इसको करते हैं, लेकिन इसमें हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले एक नज़र हमको इस तरीके से रखना है कि किस लेटर का रिपीट हो रहा है, कौन सी लेटर दोहराई जा रही है, हमें गिनने से पहले एक बार ये चेक करना है। जैसे CA है तो यहाँ पर देखेंगे CAA, यानी C के बाद डबल A होना चाहिए, तो यहाँ पर हम A और रख देंगे, यहाँ पर क्या रख देंगे, A को और रख देंगे, तो देखिए CAA और यहाँ पर P बन गया। तो CAA और यहाँ पर देखिए डबल A के बाद P आना चाहिए, तो यहाँ पर भी डबल A के बाद P आना चाहिए, तो CAAP हो गया। यहाँ भी देखिए CAAP हो गया, यहाँ भी देखिए CAA डबल A के बाद P आना चाहिए, तो CAAP। यहाँ पर देखिए CAAP और यहाँ पर इसके पहले C आना चाहिए, तो CAAP। तो ये देखिए हमारा बन गया CAAP 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 CAAP, ये हमारा वर्ड है जो दोहराया जा रहा है। तो यहाँ पर कभी कभी हमें गिनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और ज़्यादातर दोस्तों 80% क्वेश्चन ये वाले आपके ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे कि आपको देखना है कि कौन सा लेटर उसके बाद में दिया गया है। अब देखिए कौन से लेटर हमने रखा, तो A रखा, P रखा, P रखा, C, APPC किस ऑप्शन में है, APPC ऑप्शन नंबर C में है, APPC, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा।